तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ हुआ है, यह हम सभी लोग जानते हैं। पर आज हम जानेंगे इसके पीछे की कहानी। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जलंधर नामक एक बड़ा ही पराक्रमी राक्षस था, जिसने चारों तरफ उत्पात मचा रखा था। और उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पवित्रता धर्म। एक बार जलंधर के उत्पात से तंग आकर सारे देवतागण भगवान विष्णु के पास गुहार लगाए। तब भगवान विष्णु ने वृंदा की पवित्रता को नष्ट करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुँचे। उस वक्त जलंधर देवताओं के साथ युद्ध कर रहा था। जैसे ही उन्होंने वृंदा को स्पर्श किया और उसका सतीत्व को भंग किया, उसी वक्त उसका पति जलंधर देवताओं के हाथों मारा गया और उसका कटा सर उसके आंगन में गिरा। जब वृंदा ने अपने पति का कटा हुआ सर देखा तो उसे समझ में नहीं आया कि वो जिसे उसने स्पर्श किया है वो कौन है। तब उसने देखा कि सामने साक्षात भगवान विष्णु खड़े हैं। वृंदा बहुत क्रोधित हुई और उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम्हारी वजह से मुझे पति वियोग मिला है। इस कारण मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें भी पत्नी वियोग सहन करना पड़ेगा और तुम्हारी पत्नी का भी छल से हरण होगा और तुम मृत्यु लोक में पत्नी वियोग सहन करोगे। कहा जाता है इस कारण ही भगवान विष्णु अयोध्या में श्री राम बनकर जन्म लिए और उन्होंने अपनी स्त्री वियोग को सहा। तब वृंदा वहीं पे सती हो गई और उसके राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक मान्यता तो यह भी है कि जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल के बारे में पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दिया। लेकिन बाद में देवताओं के कहने पर वृंदा ने उस श्राप को वापस ले लिया। लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे, अतः वृंदा के सांप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर के रूप में प्रकट किया, जो शालिग्राम कहलाया। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है और भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि अगले जन्म में तुम तुलसी के रूप में उत्पन्न होगी और तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्यारी होगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल पहचान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें।